कि आपने ये ड्राइंग तो बना ली, अब आपने इसको एक प्रोफेशनल ड्राइंग बनाना है कि अपने क्लाइंट के लिए कि आपने जो ड्राइंग पे वर्क किया वो किस तरह का है। तो सिंपल तरीका है, सबसे पहले आप डोर बना लो। मैंने सर्कल की कमांड ली, एक डोर बना लिया। इधर मैंने इसको कर देता हूँ मैं रेड। डोर के लिए लाइन लगा ली, ट्रिम, ये ख़त्म किया, ये ख़त्म किया, ये ख़त्म किया, कर दिया डिलीट। सिंपल मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूँ यहाँ से कोई 0.01 मीटर तक, और इसी तरह ऑफसेट कर लेता हूँ इसको। लाइन ली, एक लाइन लगा ली यहाँ पे, एक लाइन लगा ली यहाँ पे। उसके बाद ट्रिम की कमांड से इसको कर लिया ट्रिम। अब मेरे पास ये जो थी इसको मैं कर लूँगा ज्वाइन। ठीक है, ये मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसको मैंने कर लिया रेड, ये मेरा एक डोर बन गया। अब इसके सेम डोर मुझे बनाना है इस साइड पे। इसको मैं करूँगा मिरर, MI मिरर की शॉर्टकट की, यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। और ये कह रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, इधर भी रखना है। ओके, इसके बाद मैं सेम डोर को करूँगा कॉपी, ये रेफरेंस लिया, यहाँ पे तीनों डोर लग गए। इसके बाद अब मैंने लगाना है वॉशरूम का डोर। ये मेरा वॉशरूम का डोर कुछ ज़्यादा छोटा नहीं लग रहा, 0.5 है। ये 0.5 नहीं होना चाहिए, 0.8 होना चाहिए। स्ट्रेच की कमांड दूंगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, 0.3 करूँगा, ये 0.8 का बन जाएगा डोर। सेम ये भी मैंने मिस्टेक कर दी डोर छोटा बनाने में, 0.3। अब मैं डोर का साइज जो है वो 0.8 है। ओके, मैंने कहीं और में तो नहीं ये गलती की, ठीक है। इसके बाद मैंने इस डोर को किया कॉपी, इसकी एक कॉपी बना ली। इसके बाद मैंने इसको किया रोटेट, ये रेफरेंस लिया और इसको मैंने यहाँ पे रोटेट कर लिया। मूव की कमांड ली, यहाँ पे मैंने इसका मूव कर लिया। अब ये डोर मेरा छोटा है लेकिन मुझे बड़ा है, मुझे डोर छोटा चाहिए। तो उसके लिए मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करूँगा, SC की कमांड लूँगा, स्केल। ओके, स्केल की कमांड ली, यहाँ पे क्लिक किया, ये बड़ा छोटा होना चाहिए, आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैं R दबाऊँगा और फिर इंटर दबाऊँगा तो मुझे बताएगा कि रेफरेंस कहाँ से कहाँ तक है। मैं दोबारा यहाँ से क्लिक करूँगा और डोर जिसको मैंने छोटा करना है वो यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर मैं बता दूँगा कि मेरे डोर का साइज़ जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए। तो ये मेरा डोर बन गया। सिंपल तरीका है इसका। इसको मैं कॉपी किया, लेके आया इसको इधर। उसके बाद मैं इसको कर दूँगा MI मिरर, मुझे ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए तो मैं इसको इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट को यस कर दूंगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मेरा ये डोर की स्ट्रेच को सिलेक्ट किया, स्ट्रेच को 0.3 किया तो 1.2 हो गया। इसके बाद मैं पूरा डोर लगा के इसको बड़ा करना सिखा देता हूँ। मैं क्या करूँगा, सिंपल CO की कमांड लूँगा कॉपी की और इसको ले आऊँगा इधर। इसके बाद मैं मिरर की कमांड लूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा इधर और दूसरी साइड वाला डोर मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे इस डोर का साइज करना है बड़ा। सिंपल तरीका है, SC स्केल की कमांड लें। ओके, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे क्लिक करें तो वो इसका स्केल बड़ा छोटा कर देगा। इसके बाद आपने R दबाना है, R की दबाना है और फिर इंटर दबाया। R का मतलब होता है रेफरेंस।
तो मेरा रेफरेंस वो कह रहा है कहाँ से कहाँ तक हो। मैं कहता हूँ कि ये मेरा डोर यहाँ से शुरू हो और इसका एंड वाला हिस्सा ये है, यहाँ से उठा के तो इसके बराबर कर दो इसको। ठीक है, तो ये मेरे पास लग गया, ये डोर हो गया। इसके बाद यहाँ पे डोर नहीं है लेकिन ओपन एरिया है, ये भी डोर नहीं है, ओपन एरिया। अब एक चीज़ इधर मिस है, इधर मैंने ये ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैं बना चुका हूँ। इसके बाद मैं सेम ये कॉपी करता हूँ, CO कॉपी किया, ये इसका रेफरेंस है, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये मेरा डोर बन गया। ओके, सिंपल एक डोर मैं लगा लूँगा इधर, तो ये इससे मिलता जुलता डोर है। ये मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पर रख दिया, डोर पूरा हो गया। लेकिन इसमें शायद डोर दूसरी साइड पे है। मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, MI करूँगा, तो डोर को दूसरी साइड पर लगा दूँगा। अब इसके सेम डोर है, तो ये मेरी सेंटर लाइन बन रही है यहाँ से। मैं क्या करता हूँ, MI की कमांड ली, यहाँ से सेंटर लाइन लिया और ये यहाँ पे एक डोर लगा दिया, ये लग गया। इसके बाद मैंने आउटसाइड वाला डोर लगाना है, ये मैंने किया कॉपी। आउटसाइड वाला डोर खुल रहा है इस साइड में। ओके, अब मुझे इसी को मिरर करना है, तो मुझे इसका सेंटर पॉइंट नहीं पता, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, एक लाइन की कमांड लूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन लगा ली। इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, MI किया, इसके सेंटर में क्लिक करूँगा और इरेज सोर्स कर दूँगा, तो ये मेरे पास दरवाज़ा बन गया। ये लाइन मुझे नहीं चाहिए। अब बाज़ दफ़ा ये होगा कि जब आप कोई लाइन लगा रहे होंगे तो आपके पास ये सेंटर वाला ये नहीं हो, मिड पॉइंट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, OS स्नैप लिखना है, OS की कमांड टाइप करनी है, इंटर दबाना है, तो ये आपने मिड पॉइंट को चेक कर लेना है। जब आप मिड पॉइंट को चेक कर लेंगे इस तरह, इसके बाद ओके करना है, तो आपके पास मिड पॉइंट भी शो हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है मेरा, मैंने बनाना है एक और डोर जो कि वॉशरूम का है। ये मैंने कॉपी किया, इधर किया पेस्ट। इसके बाद मैंने स्केल की कमांड ली, ये इसके बाद रेफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरा डोर बन गया। ठीक है, इस रूम में भी डोर चाहिए मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल ये डोर किया कॉपी, इसको मैंने कर दिया RO से रोटेट। ओके, लेकिन इसकी पोजीशन मुझे चाहिए दूसरी साइड पे, ये डोर हो गया। बस मैंने मूव की कमांड ली, यहाँ पे मैंने इसको मूव कर दिया। अब मेरे पास ऑलमोस्ट सभी डोर लग गए। ओके, ये इस वॉशरूम का डोर रह गया मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ा, कॉपी की कमांड ली, यहाँ पे किया, इसको पेस्ट, MI किया, मिरर यहाँ से यहाँ तक सोर्स, लेकिन ये अंदर की तरफ डोर खुलना चाहिए। मिरर किया यहाँ से यहाँ, यस, ओके। मेरे पास ऑलमोस्ट पूरा घर बन गया है। ओके, एक बाहर वाला दरवाज़ा रह गया, इसको भी मैं कॉपी करके तो यहाँ पे ले आता हूँ। ये मेरे पास बाहर वाला दरवाज़ा बन गया। ओके, अब मुझे लगानी है इसमें डायमेंशंस। प्रोफेशनल ड्राइंग के लिए आपने डायमेंशन देना आती है। तो मैं अपनी डायमेंशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक डायमेंशन लूँगा कि ये मेरा आउटसाइड पे कितना है, ये आ गया। इसके बाद मैं एक डायमेंशन लूँगा इसके लेंथ की,
ये आगे मेरी लेंथ इसकी। इसके बाद एक डिमेंशन में दे देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे प्लॉट की टोटल जो है वो विड्थ। ओके, इसके बाद चूंकि मेरे प्लॉट की एक जो साइड है वो थोड़ी सी सीधी नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका एक फ्रंट पे भी दे देता हूँ। ओके, उसके बाद मुझे अपने प्लॉट का ये वाला एरिया बताना है कि ये वाला कितना है, ये वाला एरिया कितना है और ये वाला एरिया कितना है। और एक डिमेंशन थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हम इस साइड से भी दे देते हैं जो कि यहाँ पे इसको मैच करेंगे। ये तो होगी मेरी आउटर डिमेंशन। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ इनर साइड पे, तो इसकी लेंथ दे दी और फिर मैंने इनर साइड से इसकी विड्थ दे दी। ये तो मेरा बैक यार्ड हो गया। इसके बाद मैं आ गया इस रूम पे, रूम की दोनों डिमेंशन बता दी कितनी है। इसी तरह मैंने ये रूम डिमेंशन पकड़ी, यहाँ पे लगा दी और चूंकि विड्थ भी ऑलमोस्ट यही है सेम, तो ये मेरे पास एक मैंने रूम की सारी इसको दे दी। इसके बाद आ जाओ जी, मेरा ना डिमेंशन का साइज कुछ थोड़ा सा बड़ा है। मैं क्या करता हूँ, डिमेंशन का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो मैं टेक्स्ट पे आऊँगा, ये 0.18 है, इसको मैं 0.1 कर देता हूँ और इसी तरह एरो भी मैं थोड़े से छोटे कर लेता हूँ 0.1, ताकि मेरी डिमेंशन जो है वो विजिबल भी हो, पेज मेरे पे प्रॉब्लम भी नहीं आए। तो मैंने किया ओके, क्लोज किया, डिमेंशन थोड़ी छोटी हो गई। इसके बाद मैंने डिमेंशन ली यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिमेंशन ले ली वॉशरूम की, फिर यहाँ से लेकर अब देखो ये मेरी डिमेंशन पूरी नहीं आई, ये मेरी डिमेंशन इसने यहाँ से उठाई, तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, इस साइड से डिमेंशन सही है और इसी तरह मेरा ये ओपन एरिया है वॉशरूम में जाने से पहले का, ये यहाँ से पकड़ा यहाँ तक, यहाँ पे क्लिक किया और इसी तरह ये मेरा है इसकी लेंथ और एक मैं विड्थ दे देता हूँ इस साइड से। ये बन गई मेरे ऊपर वाले कमरे और उनकी वॉशरूम की मेरे पास बन गई। अब मैं आ जाता हूँ इधर, ये यहाँ से मैंने ट्रिम नहीं किया हुआ, इसको मैं कर देता हूँ ट्रिम। ओके, इसके बाद मुझे डिमेंशन लगाई मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक के बराबर, इसके बाद यहाँ से लेकर इसके बराबर, फिर मैंने एक डिमेंशन ली, ये एक डिमेंशन ली मैंने, ये बन गई। एक डिमेंशन यहाँ से दे देते हैं इसको, इस तरह एक डिमेंशन यहाँ से दे देते हैं। ओके, तो ये मेरे किचन की डिमेंशन आ गई। ओके, ये किचन की डिमेंशन आ गई और इसकी भी विड्थ एक इधर दे देते हैं। बेसिकली ये इस एरिया में एक इसका डर्टी किचन होना चाहिए जहाँ पे आप वेस्ट वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन ड्राइंग पे नहीं दिया हुआ तो हम नहीं देते हैं। और इसी तरह अब हम देते हैं एक डिमेंशन यहाँ से यहाँ तक,
ओके, इसी तरह एक डिमेंशन दे देते हैं हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि इसकी डिमेंशन को शो करेगी। ओके, ये मेरे पास आ गई। इसके बाद मैं सिंपल एक ड्राइंग बना लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। एक मैं लाइन लगा लेता हूँ यहाँ से यहाँ पे डिमेंशन देने के लिए, क्योंकि मेरी दीवार थोड़ी सीधी नहीं है, तो ये मैंने डिमेंशन देने के लिए लाइन लगाई। इसके बाद इसको ख़त्म किया, ये मेरे पास बन गया। और ये मेरे पास लैडर है ऊपर जाने के लिए, सीढ़ियाँ जो कि मेरी बाइट से दी हुई है, जो इस ड्राइंग के ग्राउंड फ्लोर पे शो नहीं है। तो हम सिर्फ इसकी डिमेंशन दे देंगे और यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे कि ये मेरे पास लैडर है। और इसको मैं कर देता हूँ रेड। ओके, इसके बाद मेरे पास ये भी मैंने ट्रिम किया हुआ, इसको ट्रिम कर लेते हैं। ये भी नहीं किया हुआ। इसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे मैंने इस रूम की डिमेंशन दी। ओके, इसके बाद मैं फ्रंट एरिया बता दूंगा कि कितना मेरे पास खाली है। ठीक है, इसके बाद मैं डोर का बता दूंगा कि डोर एक साइड से कितने फासले पे है। और ये मेरे पास आ गया डाइनिंग एरिया। अब हमें थोड़ी डिमेंशन ये करनी पड़ेगी इस साइड पे, क्योंकि ये डिमेंशन हमारी बाहर की तरफ जा रही है, तो इसको मैं इधर कर देता हूँ। ओके, इसी तरह मैं आ गया, इस वॉशरूम की डिमेंशनें दी, ये हैंड वॉश एरिया की डिमेंशन दी। तो ये मेरी ड्राइंग होगी कंप्लीट। ओके, इसी तरह अगर कोई और डिमेंशन मिस होती है तो आप वो डिमेंशन लगा सकते हैं। अब मुझे लगाना है इधर एक शटर टाइप बनाना है। ओके, मैंने इसको मिरर किया और दूसरी साइड पे लगा दिया। तो इसको मैं कोई और कलर कर देता हूँ कि ये शटर है। ओके, तो ये आपकी पार्किंग होगी जहाँ पे आप कार पार्क करेंगे। इसके बाद आपने इधर सिंपल टेक्स्ट ऐड कर दो कि ये रूम है, रूम। ओके, इसको मैंने पकड़ा, रूम के सेंटर में कर दिया। इसके बाद इसकी कॉपी बनाई, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद F8 दबा के ऑन किया और बस रूम 3 ही है। उसके बाद मैंने इसको किया कॉपी, इधर लिखा, इसको एडिट करके WASH वॉशरूम वीडियो पढ़ा। कॉपी इधर लगा दिया। इसका साइज थोड़ा छोटा कर दिया। इसके बाद मैंने इसको किया कॉपी और ये एक वॉशरूम के लिए इधर कर दिया मैंने। इसके बाद आपने सिंपल क्या करना होता है कि ये सारी डिमेंशन दे दी मैंने। अब मैं इसको पकड़ता हूँ अपनी ड्राइंग के मुताबिक, इसको एडजस्टमेंट कर देता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब मैंने सिंपल एक रेक्टेंगल कमांड लेनी है। मैं इधर क्लिक करूँगा और अपने पेपर का साइज़ लिख दूँगा A4 का। तो नॉर्मल प्रिंट के लिए A4 पेपर इस्तेमाल होता है। मैं A4 पेपर का साइज़ देखता हूँ मीटरों में क्या होता है। सिंपल गूगल पे लिखा A4 पेपर साइज इन मीटर, तो इसने बता दिया ये A4 है, ये उसका साइज है। तो मैं क्या करता हूँ 0.210.2
.297 ये पेपर का साइज़ है। मैं इसको कर देता हूँ 0.210 टैब 0.297। तो ये मेरे पास एक A4 का पेपर बन गया। अब मैंने सिंपल क्या करना है, इस पेपर को सिलेक्ट किया, SC की कमांड ली और इसको मैंने स्केल अप इस तरह करना है कि मेरी पूरी ड्राइंग इसके अंदर आ जाए। ठीक है, ये मैंने ड्राइंग पकड़ी, मूव की कमांड ली और यहाँ पे ला के इसको मैंने ड्राइंग को रख दिया। ओके, अब ये मैंने इसके अंदर ले आई। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इसी का ऑफसेट ले लूँगा, यहाँ पे क्लिक करके तकरीबन कोई 0.5 का ऑफसेट ले लेता हूँ। ये बन गए। अब ये मेरे एक पेपर का साइज़ आ गया। अब ये मैं थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया और इतना यहाँ पे क्लिक किया, इतना साइज़ काफ़ी है। इसके बाद मैं सिंपल एक लाइन लगा लूँगा, यहाँ से F8 से सीधी लाइन एक ये लगा दी, एक लगा दी ये। ओके, इसके बाद मैं ट्रिम की कमांड लूँगा, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया। अब ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और इसी तरह मुझे ये भी नहीं चाहिए ऑफसेट। ये मैंने इसलिए लगाई है कि जब मैं प्रिंट करूँगा तो मैंने इसके मुताबिक इसको प्रिंट करूँगा और ये पेपर के साइड से इतना साइज बाहर होगा। मैं सिंपल इसको सिलेक्ट किया, MI की कमांड ली और इसके सेंटर पॉइंट से ये दूसरी साइड पे लगा दिया। अब सिंपल इनको सिलेक्ट किया, MI की कमांड ली, यहाँ पे क्लिक करके इस तरह लगा दिया। अब ये चारों साइडों पे लग गई। मैं फिर ऑफसेट लूँगा 0.5 का, तो इन साइड पे मैं ये लगा दूँगा इसका, तो ये मेरा पेपर बन जाएगा। इसके बाद मुझे इसके अंदर लिखनी है 1 2 3 ताकि मेरी ड्राइंग पढ़ने से आसानी हो। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल तरीका है, आप एक यहाँ से यहाँ तक लाइन लगा लें, इसको कर दें ट्रिम। ओके, फिर इस लाइन को पकड़ें और ये अरे पे क्लिक करें। तो ये अरे पे इसको आपने क्वांटिटी दे देनी, ये 4 है, इसको क्वांटिटी कर दें 1, ये लग गई। अब ये लाइनें करीब करीब हैं, तो यहाँ पे 0.75 है, तो इसको 2 मीटर पे कर दो। और ये नहीं, ये 0.75 नहीं, ये 2 मीटर पे। 2 मीटर भी छोटी है, तो मैं इसको कर देता हूँ 3 पे। हाँ, 3 मीटर इनफ है। यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, मैं इसको कर देता हूँ 5। इसके बाद मैं इसको करता हूँ 10। ये मेरी लाइन यहाँ पे एंड होनी चाहिए। 10 के बाद 12, इसके बाद 13, 14, तो मैं 15 कर दूँ। 15 मेरी लाइन से बाहर जा रही है, मैं इसको कर देता हूँ 14। तो मेरी एक लाइन से दूसरी लाइन तक जो डिफरेंट है वो है 3 मीटर का। ठीक है, ओके। तो इसके बाद मैंने ये अरे को क्लोज किया, इसको मैंने MI मिरर किया, इसके सेम मैंने लगा लिया दूसरी साइड पे। ठीक है, इसके बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, एक टेक्स्ट लूँगा, यही वाला टेक्स्ट मैं उठा लेता हूँ, कॉपी किया, F8 दबाया, इसको मैं ये यहाँ पे लेकर यहाँ पे मैंने इसको 1 कर दिया। ओके, साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसके बाद मूव की कमांड ली, यहाँ पे कर दिया। बस सिंपल F8 की कमांड से इसको किया कॉपी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसको मैं कर देता हूँ 14।
13 और ये थोड़ा बाहर जा रहे हैं तो इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। 12 11 इसको मैंने 12 11 ये कर दिया मैंने। 10 इसके बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 और नीचे 1। अब सिंपल इनको कर लो कॉपी। वो कॉपी किया, इसके सेंटर से ले आओ यहाँ के सेंटर पे दूसरा। ओके, अब सेम एक लाइन लगा लो नीचे की तरफ, ट्रिम करो। ठीक है, सेम एक अरे बना लो। इधर हमने 3 मीटर लिखा था, इसको कर दो 1 और इसको भी कर दो 3 मीटर। इसको भी कर दो बिटवीन 3 मीटर। ओके, उसके बाद ये टोटल मैं कर देता हूँ 5, टोटल कर देता हूँ 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अरे को क्लोज कर दिया। अब इसमें आपने ये चीज़ का ख्याल करना होता है कि इसके सेंटर वाली लाइन जो है ना वो सेंटर में होनी चाहिए। उसके लिए मैं सिंपल यहाँ से एक लाइन लगाता हूँ यहाँ तक। अब इस लाइन का सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इनको पकड़ता हूँ, मूव की कमांड ली, इसके सेंटर से उठाया और इसके सेंटर में लाया, यहाँ पे छोड़ दिया। अब ये मुझे दोनों साइडों से मैं देखूंगा ना तो इधर भी उतना फासला है, इधर भी उतना, इसका फासला बस सेम होना चाहिए। उसके बाद मैं सिंपल इधर लिखूंगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी F8 दबा के इसको यहाँ पे लाया, यहाँ पे ए, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, कॉपी यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे लिख दूंगा बी सी डी ई एफ जी एच आई। ओके, तो ये मेरे पास बन गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी सेम एक, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये ऑल। उसके बाद CO कॉपी दबाया, ये फर्स्ट पॉइंट से कॉपी किया, इसको F8 दबाया सीधी लाइन के अंदर, यहाँ पे लेके आया। जब इधर एंड पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा तब मैं इधर लेके आऊँगा तो ये मेरा इधर लग जाएगा। ओके, इसके बाद सेम ये लाइन को मैंने CO कॉपी किया, यहाँ से पकड़ा, यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया। तो ये मेरे पास एक स्केल इसका बन गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया और यहाँ पे मैंने ABC लिख दिया। आप अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास बन गई। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इधर मैं अपनी जो ड्राइंग बनाने वाला है या जिससे अप्रूव हुई है उसके बारे में डिटेल ऐड करूँगा। अगर आप कंपनी है तो कंपनी का लोगो वगैरह ऐड कर देंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं
क्या करता हूँ, आपको एक ये एग्जांपल दिखा देता हूँ कि इस तरह का हम एक टेबल इसके अंदर ऐड करेंगे। तो टेबल कैसे ऐड करते हैं, आपने सिंपल जाना है इधर इंसर्ट के अंदर, ओके सॉरी इंसर्ट नहीं एनोटेट, सिंपल आपने एनोटेट के अंदर जाना है। यहाँ पे एक टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि जी आपने कितना बड़ा टेबल ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर तो इधर से आप इसके अंदर से ये इसका मतलब है कि 5 कॉलम ऐड होंगे, 1 2 3, जिस तरह इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम चाहिए। तो मैं इधर लिखता हूँ 9 कॉलम, ओके। इसके बाद मुझे लाइनें कितनी चाहिए, एक मेरी टाइटल वाली लाइन होगी ऊपर इस तरह, और इसके नीचे ये 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे पास 6 होंगी। तो ये मेरे पास टोटल, मैं इसको 7 कर देता हूँ जिसमें टाइटल भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो मैंने ओके किया तो ये मुझे इसने एक बॉक्स बना दिया, अब इस एक टेबल बना दिया। मैंने इस टेबल को जहाँ पे एडजस्ट करना है उस तरह मैं लिख देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ अपनी ड्राइंग का नाम ग्राउंड फ्लोर हाउस प्लान, ओके। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे इसको यहाँ पे इसका साइज करना है थोड़ा सा बड़ा, मैं सेम एक्सेल की तरह है, इनको सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इधर बल्कि सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ रवियन, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है तो इधर मैं लिख देता हूँ रवियन। रवियन क्या होता है, बेसिकली रवियन ये होता है कि जब आपने एक मरतबा ड्राइंग बना ली तो उसके बाद अगर आप ड्राइंग चेंज करते हो तो आप अपनी पुरानी ड्राइंग भी अपने पास रखो और नई ड्राइंग को रिवीजन 1 दे दो, रिवीजन 2, रिवीजन का मतलब होता है कि आपने ड्राइंग रिवाइज करके दे दी, ठीक है। इसके बाद मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिवीजन, ओके। डिस्क्रिप्शन ऑफ रिवीजन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ये होता है कि आपने अगर कोई चीज़ चेंज की है तो क्या चीज़ चेंज किया। तो बेसिकली अभी हम पहली ड्राइंग ही बना रहे हैं तो हम इधर कुछ भी टाइप नहीं करेंगे, जस्ट हम इसका जो ऊपर है हेडर वो ऐड कर देंगे। इधर मैं लिख देता हूँ, मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। ये मैं इधर नहीं होगा, ऐसे नहीं, ये मैंने कंट्रोल A किया, कॉपी किया, इधर मैंने पेस्ट कर दिया डिस्क्रिप्शन ऑफ रिव्यूज। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा ड्रान क्या चीज़ है, बेसिकली जो बंदा ड्राइंग ड्रॉ करेगा, ड्राइंग बनाएगा, उसका नाम इधर लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा चेकड, ओके, कि इस बंदे ने ड्राइंग बना दी और चेक किसने की, चेक करने के बाद वो एनालिसिस करेगा कि इसके अंदर ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अप्रूव्ड, तो चेक करने एक बंदा ड्रॉ करेगा, उसके बाद एक बंदा चेक करेगा और एक बंदा फिर इसको अप्रूव करेगा कि आया कि इस पर मटेरियल कौन सा लगा है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसको चेक करेगा और फिर अप्रूव कर देगा। जब अप्रूव हो जाएगा तो इसका मतलब ये रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, कि किस डेट को हमने ये ड्राइंग बनाई, तो ये डेट आ गई। इसके बाद हम इन तीनों को पकड़ के या चारों को पकड़ के तो यहाँ पे हम इनको मर्ज कर देते हैं, जैसे सेम हम एक्सेल के अंदर करते हैं। तो जब मैं इसको मर्ज करूँगा तो ये मेरे पास एक बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का लोगो बना सकता हूँ या कोई भी ऐसी ख़ास चीज़ ऐड कर सकता हूँ। तो सेम तरीका मैं इधर कर देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ ड्राइंग नंबर ड्राइंग नंबर, ओके। तो यहाँ पे मैं उसकी रिवीजन 01 रिवीजन लिख देता हूँ 01, ओके। यहाँ पे मैं एक चीज़ छोटी सी ऐड कर देता हूँ कि मेरी जो टॉलरेंस है, मतलब जो
जैसे ये 12.4 मीटर है तो इसके अंदर टॉलरेंस ये लिखी हुई है कि ±10% कि इसके अंदर कितने परसेंट मेरा साइज जो है वो बड़ा छोटा हो सकता है। तो अगर ये मैंने 12.4 लिखा है तो आपका जो साइज़ है 12.6 हो सकता है। 12.4 का 10% कितना बनता है, मैंने कैलकुलेटर खोला, 12.4 मल्टीप्लाई करूँगा 0.1 तो इसमें मैं तकरीबन 1% का मार्जिन, 1 मीटर का मेरा मार्जिन है जो कि बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर इसको मैं कॉपी किया, ओके, मैं इसके अंदर इसको मार्जिन को पहले मर्ज करता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें 10% प्लस माइनस हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको 2% कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसमें 2% करूँ तो मेरे पास कैलकुलेटर में 12.4 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 2% से मुराद 0.02, 12.4 मल्टीप्लाई बाय 0.02 के मतलब इसमें मैं तकरीबन 250 mm का डिफरेंस हो सकता है मेरा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 250 mm कितना बनता है, मैं अगर इधर डायमेंशन लूँ, यहाँ से लेकर F8 दबाया तो मेरे पास 0.25, ये तकरीबन इतना मेरे पास मार्जिन है कि मेरी कोई भी जो डायमेंशन है वो इतनी बड़ी छोटी हो सकती है। अगर ये जैसे ये मेरी 12.4 है तो इसमें अगर 0.25 मैं ऐड करूँ तो ये 12.6 हो जाएगा, अगर मैं माइनस करूँ तो ये 12.2 हो जाएगा, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से लिखना होती है, ठीक है। इसके बाद ये मैंने लिखा कि अब मेरे पास इधर डायमेंशन किस यूनिट के अंदर है, तो उसके लिए भी मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करूँगा, ये मर्ज कर दूँगा, यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दूंगा कि मेरी आर डायमेंशन आर इन मीटर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर इधर इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी जितनी भी डायमेंशन दी हैं वो सारी मीटर्स के अंदर है, ये सारी मीटर के अंदर है। हाँ, अगर कर दिया मैं इधर डायमेंशन चेंज कर देता हूँ, जैसे ये 28 मीटर है तो मैं अगर इसको फुटों में लिख दूँ 28 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये मेरे पास 84 फीट बन रहे हैं, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं चेंज कर देता हूँ इसके डायमेंशन को, ये 84 कर देता हूँ। अब देखो साइज तो उतना है लेकिन इसके साथ मैंने यूनिट मेजर नहीं करना। अब ड्राइंग पढ़ने वाला ये कहेगा कि जी ये 84 मीटर है इसकी लेंथ, ठीक है। अब मैं एक साइड पे 84 मीटर लिख रहा हूँ, एक साइड पे मैं लिख रहा हूँ 28, तो वो ड्राइंग करने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। अब इसी तरह सिंपल मैं इधर से एक हेडर ऐड कर देता हूँ, मैं इधर ये लिख देता हूँ कि जी दिस DIMENS dimension in FWT feet, ओके। मैं ये लिख देता हूँ कि ये डायमेंशन जो है वो फिट है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने इधर एक स्टेटमेंट दे दी है कि मेरी ये वाली डायमेंशन जो है वो फिट में है। तो अगर मैंने इधर 84 लिखा है और इधर 22 लिखा है और साथ में मैंने स्टेटमेंट दे दी है कि ये मेरी 84 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी मैंने नीचे भी स्टेटमेंट दी है कि अगर मैं मीटरों से मैं कोई डायमेंशन चेंज करता हूँ तो उसके साथ मुझे स्टेटमेंट देना पड़ेगी, ओके। अभी चूँकि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको कंट्रोल Z करके तो इसको हटा देता हूँ। ये मैंने कंट्रोल Z करके इसको कर दिया, अब ये मेरे पास आ गया। इसके बाद मैं अभी इसका स्केल लिखता हूँ। स्केल क्या होता है, स्केल बेसिकली जो होता है ना कि आपकी ड्राइंग जो है वो आपके पेज पे फिट किस तरह आ रही है।
तो स्केल की काफ़ी इकसाम है, जैसे NTS है या अदर स्केल है, तो वो मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मेरी ये ड्राइंग के अंदर मैं देखूँगा कि शीट कितनी है। अभी चूँकि मेरा सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, तो मैं क्या करूँगा कि इधर इसको मर्ज करके यहाँ पे लिख दूँगा एक जगह पे। आप कोई भी चीज़ किसी भी जगह पे मेंशन कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैं मर्ज करके तो मैं इधर लिख देता हूँ कि मुझे ड्राइंग की टोटल शीट्स कितनी है और इस शीट का नंबर क्या है। तो इधर मैंने इसका लिख दिया कि जो मेरी टोटल शीट है वो 1 है, और इस टोटल शीटें मेरी 1 है और इस शीट का नंबर भी 1 ही है। तो अब ये मैंने ये सेंटर में आ रहा है, इसको मैंने लेफ़्ट पे लेके जाना है, तो मिडल में लेफ़्ट ले आता हूँ। ओके, इसके सेम मुझे नीचे लिख देना है कि स्केल, ये मैंने किया, यहाँ पे मैंने स्केल कर दिया। अब मैं इन दोनों को कर देता हूँ मर्ज, ये ऑलरेडी मर्ज हो गया। ओके, तो ये तो हमने बना लिया अपना ड्राइंग, ठीक है। इसके बाद मैं अब इसकी सेटिंग करता हूँ कि इसको मैंने उठाया यहाँ पे ले आया। ओके, और ये टेबल मैंने पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करना है, तो मैं SC लिखूँगा, स्केल, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसके बाद R दबाया, अलग हो गया SC। इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, ये सेंटर पॉइंट है, इसके बाद R दबाया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे किया और इसको यहाँ पे लाया। अब ये मेरे पास स्केल आ गया, ठीक है। सिंपल तरीका है, मैं इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ नीचे। यहाँ पे अगर आपने कोई टाइटल देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, या कुछ और डिटेल आपने ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने इधर एक पॉइंट लिखा था कि शीट 1 of 1। सपोज करें कि जी मेरे पास ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है और ये है मेरा फर्स्ट फ्लोर, तो मैं इधर सिंपल लिख दूंगा जी। इधर मैं लिख देता हूँ ग्राउंड फ्लोर, और इधर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट फ्लोर। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे मुझे चेंज करना होगा कि ये मेरी टोटल शीटें 2 हैं, ये उसकी पहली नंबर है शीट और ये उसकी ये 2 और ये उसकी दूसरी नंबर है शीट, मतलब ये शीट नंबर 1 होगी, ये शीट नंबर 2 होगी। तो ये तरीका है प्रोफेशनल ड्राइंग बनाने का। अगली वीडियो के अंदर हम बनाएंगे इसी 2D को हम कन्वर्ट करेंगे 3D के अंदर स्केचअप इस्तेमाल करते हुए, और उसी स्केचअप की जो फाइल होगी फिर हम उसकी एक प्रोफेशनल ड्राइंग बनाएंगे कि उसको आप मतलब बगैर कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए आप उसको प्रोफेशनल ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। अभी चूँकि मुझे ग्राउंड फ्लोर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ फर्स्ट फ्लोर की ज़रूरत नहीं, इसलिए सिर्फ ग्राउंड फ्लोर करके तो ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास ड्राइंग बन गई। अब मुझे चाहिए इस ड्राइंग का प्रिंट अपने A4 पेज पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल कंट्रोल दबाता हूँ, ठीक है। ये कंटिन्यू टू सिंगल शीट, यहाँ से सबसे पहले मैं PDF सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास डायरेक्ट प्रिंटर है तो आप कर सकते हैं। ये मैंने PDF, और यहाँ पे मैं अपना A4 पेपर सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पे व्हाट टू प्लॉट आ रहा है कि मुझे प्रिंट क्या करना है। यहाँ पे मैं डिस्प्ले पे जाऊँगा और विंडो, ये मुझे बताएगा कि यहाँ पे विंडो सेलेक्ट करो कौन सी है। तो मैंने ये निशान लगाए थे अपने पेपर के माध्यम पे, तो मैं इस तरह ये एक बना देता हूँ। अब अगर आप इस एरिया में देखें तो आपको नज़र आ रहेगा कि आपकी ड्राइंग कितने पेज के कितने हिस्से में प्रिंट होगी। तो चूँकि ये पेज मेरा लेफ़्ट टू राइट हो रहा है, मुझे क्या करना है, मैं इसको पोर्ट्रेट कर दूँगा। पोर्ट्रेट करूँगा तो ये पूरे पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद मैं इसको सेंटर टू द प्लॉट के ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आए, मतलब चारों साइडों से बराबर फासला छोड़ दे ये। इसके बाद मैं इसको अप्लाई टू लेआउट करूँगा और फिर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो मुझे मेरा पता चलेगा कि मेरी ड्राइंग किस तरह नज़र आ रही है।
ये आप देख सकते हैं, इस तरह आपकी ड्राइंग जो है वो आपको नज़र आएगी। ठीक है, इसके बाद मैं ओके पे प्रिंट करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि जी आपने कहाँ पे इसको सेव करनी है। तो मैं इधर अपना इसका नाम दे देता हूँ इंजीनियर हाउस। इसके बाद मैं इसको करता हूँ सेव, तो ये मेरे पास एक्सपोर्ट कर देगा उसके अंदर। ये अभी ऑटोकैड इसको करेगा एक्सपोर्ट। अगर मैं इसको ओपन करके देखूं तो ये मेरे पास ड्राइंग है। कंट्रोल से मैं इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। ये तरीका था जी प्रोफेशनल ड्राइंग ऑटोकैड के अंदर कैसे बनाई जा सकती है।